नमस्कार दोस्तों। और आज पीएमजी दिशा की सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। मेरा नाम दयाशंकर द्विवेदी। मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा सर्किल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, ये पीएमजी दिशा का आपका सीरीज का वीडियो नंबर 2 है, जिसमें मॉड्यूल 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले मॉड्यूल में मैं पीएमजी दिशा क्या है, कैसे काम करता है, इसका क्या बेनिफिट है, मैं पीछे बता चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके वापस प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ये दूसरी वीडियो है, इसमें मॉड्यूल 1 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है। ठीक है, और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप जरूरी नहीं आप पीएमजी दिशा कैंडिडेट हो, अगर आप ट्रिपल सी, ओ लेवल या कोई भी कोर्स कंप्यूटर में कर रहे हैं या उससे संबंधित जानकारी चाहते हैं या करना चाहते हैं, ये तो आप तभी इस वीडियो को देखना चाहिए। या कंप्यूटर के बारे में आजकल हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो ये बेसिक से बताया जाएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें इसमें बताई जाएंगी, इसीलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मॉड्यूल 1 मतलब जिसे आप अपनी भाषा में चैप्टर 1 बोल सकते हैं। तो ये चैप्टर 1 है, इसमें हम सीखेंगे कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, पहला चीज जो पहली हेडिंग है हमारी, कंप्यूटर क्या है। तो आप सबको पता होगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इतना सबको पता रहता है। किसी से भी पूछो क्या जवाब आएगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग किया जाता है डेटा और सूचनाओं को प्रोसेस व स्टोर करने में। मतलब कंप्यूटर एक आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग किसी भी डेटा या सूचना को प्रोसेस व स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। यूजर जो निर्देश देता है उसी पर ये क्या करता है, प्रोसेस करता है और एक एनालिसिस करने के बाद एक अर्थपूर्ण जानकारी देता है। अगर आप उसे सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर लेता है। ठीक है, ये हुआ आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर किस पद्धति पर कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, तो कंप्यूटर कार्य करता है आईपीओ सिस्टम। एक सिस्टम है आईपीओ सिस्टम, जिसका पूरा नाम है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, अर्थात कंप्यूटर इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट सिस्टम पर कार्य करता है। मतलब कंप्यूटर पे अगर कोई कार्य आपको करना है तो सबसे पहले एक इनपुट देना पड़ेगा, उसको वो प्रोसेस करेगा। आपने जो इनपुट दिया है उसको समझेगा इसमें क्या करना है, और जो भी करना होगा उसके बाद करने के बाद एक अर्थपूर्ण जानकारी बनाएगा, उसे आपको आउटपुट डिस्प्ले में दिखा देगा। ठीक है, तो ये आउटपुट देता है। अर्थात कंप्यूटर किस सिस्टम पर कार्य करता है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएंगे छोटे छोटे, तो ये आईपीओ सिस्टम पर कार्य करता है, जिसका मतलब है इनपुट लेता है पहले, फिर प्रोसेसिंग करता है उस पर और आपको आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, इसका कहाँ कहाँ कार्य होता है, कंप्यूटर का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो कंप्यूटर का यूज जैसे हमें कोई टिकट वगैरह करना है, बुक करना है, मनोरंजन के लिए भी किया जाता है, वीडियो देखना है, ऑडियो गाना सुनना है, या गेमिंग वगैरह करना है तो गेमिंग वगैरह के लिए भी, गेम खेलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मनोरंजन के लिए होगा, बिल अगर आपको भुगतान करना है तो इन सब के लिए, मनी ट्रांसफर करना है तो इसके लिए भी, शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, गवर्नेंस के क्षेत्र में इसका उपयोग है। आपको कोई फोटो वगैरह बनाना है या कोई आपको एप्लीकेशन राइट करना है, बहुत सारे इसके उपयोग हैं। तो कंप्यूटर के उपयोगों की कोई सीमा नहीं है। आज के युग में जितना कंप्यूटर बढ़ चुका है कि ये सीमित दायरा तो है ही नहीं, तो इसे हम एक लाइन या एक बोर्ड में नहीं मैनेज कर सकते। इसीलिए मैंने 2-4 एग्जांपल ले लिए हैं, बाकी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। हर क्षेत्र में इसका आजकल उपयोग हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं कंप्यूटर के भाग कौन कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला भाग है आपका हार्डवेयर और दूसरा भाग है सॉफ्टवेयर। हर चीज में कोई भी चीज जो कार्य करेगी उसके लिए एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में जैसे हमारी भी शरीर है, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब हमारी पूरी बॉडी हो गई, बॉडी के अंग हो गए, सॉफ्टवेयर हमारी आत्मा हो गई। कुछ आप इसी तरीके से रिलेट करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कभी भी आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, हमारी शरीर जो है वो हार्डवेयर है और आत्मा जो रहती है वो सॉफ्टवेयर है। उसी तरह से कंप्यूटर में जो विभिन्न प्रकार के डिवाइस होते हैं, कंप्यूटर हो गया या कंप्यूटर के अन्य जुड़े जो डिवाइस होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारे डिवाइसेस जो जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, हार्डवेयर। और इसके अंदर प्रोग्रामों का एक सेट जो निर्देश दिए जाते हैं जिसके अनुसार वो काम करता है,
तो निर्देशों का एक सेट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। इनके बारे में अलग अलग डिस्कस हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जैसे हमारे शरीर के भी दो भाग होते हैं, शरीर बॉडी और आत्मा। तो बॉडी हार्डवेयर, आत्मा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के जो डिवाइस होते हैं वो सब हार्डवेयर हैं, जिन्हें आप टच करते हैं, जनरली छू के देख लेते हैं, वो सब हार्डवेयर है। और कंप्यूटर के अंदर जिस पे आप काम किया करते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। प्रोग्राम निर्देशों का एक सेट होता है, समूह होता है, जिन्हें आप प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर, ये रही आपके बात कंप्यूटर के भाग की, इनके बारे में भी डिटेल चर्चा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होता है, कंप्यूटर के अवयव कौन कौन से होते हैं। तो अवयव का मतलब एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अगर हार्डवेयर की बात करें तो कौन कौन से अवयव होते हैं हमारे, इनपुट डिवाइस होता है, जिसे आप डिवाइस कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिवाइस, जो डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, तो डिवाइस 3 प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, पहले इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है और उसके बाद आउटपुट देता है। तो इनपुट जब आप करेंगे तो इनपुट करने के लिए आपको इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होगी। क्या की आवश्यकता होगी? इनपुट डिवाइस। तो एक अवयव हो गया इनपुट डिवाइस। दूसरा, जब वो प्रोसेस करेगा तो उसके लिए प्रोसेसिंग डिवाइस की आवश्यकता होगी। तो प्रोसेसिंग अवयव चाहिए आपको, मतलब प्रोसेसिंग डिवाइस चाहिए। और तीसरा एक होता है, जब प्रोसेस के बाद आउटपुट मिलेगा तो उसके लिए आपको आउटपुट डिवाइस चाहिए होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में भी ये तीनों प्रक्रिया होती है, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट होता है। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में भी ये डिवाइस अलग अलग हैं, ठीक है। तो वहां भी मैंने जाऊंगा, बायोलॉजी के टॉपिक है, तो इसी में हम बात करते हैं। इनपुट डिवाइस हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया और आउटपुट डिवाइस हो गया। 3 प्रकार के डिवाइस कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब डिटेल में जान लेते हैं कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। थोड़े थोड़े पहले इनको जान लेते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। तो पहली चीज, पहला क्या आता है आपका, इनपुट डिवाइस क्या है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस क्या है, पहली आपकी जो हुआ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है? तो इनपुट डिवाइस क्या है, कंप्यूटर में इनपुट इंस्ट्रक्शन को अंदर प्रेषित करने के लिए, अगर कंप्यूटर में कोई हमें डेटा प्रेषित करना है तो उसके लिए जिन डिवाइसों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। मुख्य जो इनपुट डिवाइस है कौन कौन से हैं आपके, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। जो मुख्य इनपुट डिवाइस है वो कौन कौन से हैं, कीबोर्ड और माउस। ये आपके दो मुख्य इनपुट डिवाइस हैं। बाकी बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कैमरा हो गया, माइक हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है। और आपका बारकोड रीडर हो गया, आपका माइक हो गया, टच स्क्रीन हो गए। ये सारे क्या है आपके इनपुट डिवाइस है। बहुत सारे इनपुट डिवाइस के आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, इनपुट डिवाइस हो गए। अभी मुख्य इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, इनके बारे में आगे हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस आई होप आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब है वह डिवाइस जिनका उपयोग कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के लिए करता है। अब हमने इनपुट दे दिया तो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा तो कहीं ना कहीं उसे डिवाइस की आवश्यकता होगी ना। तो वो जो डिवाइस यूज करता है प्रोसेस करने के लिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। इसके उदाहरण क्या है प्रोसेसिंग डिवाइस के, मुख्य रूप से इसके उदाहरण है आपके, इसके मुख्य उदाहरण है आपके सीपीयू और जीपीयू। ये दो मुख्य उदाहरण हैं जो प्रत्येक सिस्टम में पाया जाता है। सीपीयू का मतलब जानते ही होंगे आप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। जीपीयू का मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपकी होती है जीपीयू का फुल फॉर्म, ठीक है। और इसके साथ साथ मदरबोर्ड आपका भी प्रोसेसिंग डिवाइस है, जिसे आप बोलते हैं मदरबोर्ड। ये भी आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है। आपका नेटवर्क कार्ड और आपका साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सभी एग्जांपल हैं किसके, आपके 1 2 3
4 5 6, ये 6 एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया। ये सभी जो एग्जाम्पल है प्रोसेसिंग डिवाइस के हैं, इन्हीं के मदद से कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसिंग के कार्य को संपन्न करता है। ठीक है, सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है जिसे। ठीक है, इसी तरह जीपीयू होता है जो ग्राफिक्स से संबंधित, कंप्यूटर में अगर आपको कार्य करना है तो आपके कंप्यूटर में जीपीयू होना आवश्यक है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होती है, कार्ड एक होता है, ये होना आवश्यक है आपके सिस्टम में, तभी आप ग्राफिक्स से संबंधित कार्य कर पाएंगे। मदरबोर्ड हर सिस्टम में लगा होता है। नेटवर्क कार्ड की आवश्यकता होती है, नेटवर्क अगर आपको चलाना है, इंटरनेट में काम करना है, नेटवर्क कार्ड होना चाहिए। साउंड कार्ड होना चाहिए, ज्यादातर सिस्टम में होता है। ठीक है, लैपटॉप है आपके पास तो ये सारी चीजें इनबिल्ट मिल जाती हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में हो सकता है कुछ चीजें ना हो इनबिल्ट रूप से, खासतौर पे नेटवर्क कार्ड नहीं होता और वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड जिसे आप बोलते हैं, ये नहीं होता। बाकी सारी चीजें ज्यादातर सिस्टम में आपको इनबिल्ट रूप से पहले से मिल जाती हैं। तो ये हुआ आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, चलिए आइए जान लेते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक है, अगर आपको इन्हें लिखना है आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तीसरा टाइप है आपका आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस का मतलब है कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले वह सारे उपकरण जिनका उपयोग कंप्यूटर किसी भी सूचना को प्रदर्शित करने के लिए या उसको हमें यूजर को वापस देने के लिए, सूचना जो उसने एनालिसिस किया उसके बाद जो प्राप्त हुई उसे सूचना, उसे आपको दिखाने के लिए या बताने के लिए क्या करता है, जिन डिवाइसों का उपयोग करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उन्हें, आउटपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल सबसे मुख्य जो आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, या इसे जिसे आप स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है, तो मुख्य आपका क्या हो गया, मॉनिटर आपका मुख्य आउटपुट डिवाइस हो गया। इसी तरह से स्पीकर आपने सुन रखा होगा, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, अन्य आपका आउटपुट डिवाइस जैसे आप लोग देखे होंगे, कहीं गए होंगे सिनेमा घरों में तो एक वो रख दिया जाता है, क्या बोलते हैं, जिससे आप दीवार में देख सकते हैं चीजों को, तो प्रोजेक्टर, उसे क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर। ये सब क्या है आपके आउटपुट डिवाइस के उदाहरण। अन्य भी अभी इसके उदाहरण है, ये मुख्य उदाहरण है जो आउटपुट के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ आउटपुट आपको हार्ड कॉपी में देते हैं, कुछ सॉफ्ट कॉपी में। हार्ड कॉपी का मतलब जिसे आप छू सकते हैं, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर से जो आउटपुट आता है उसे आप टच कर सकते हैं, ले जा सकते हैं कहीं, ठीक है, उठा के। लेकिन स्पीकर से जो आउटपुट प्राप्त होता है, आपको आवाज प्राप्त होती है, उसे आप भर नहीं सकते पॉकेट में। मॉनिटर से इसी तरह, प्लॉटर से भी जो आपको प्राप्त होता है वो प्रिंटर की तरह ही हार्ड कॉपी या प्लास्टिक शीट में प्राप्त होता है। जबकि प्रोजेक्टर, स्पीकर और मॉनिटर, इनसे आपको आवाज या चित्र दिखाई देते हैं जिन्हें आप सिर्फ देख सकते हैं या सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये आपके हो गए तीनों प्रकार के डिवाइस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक टॉपिक और इसमें देख लेते हैं, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में 2 डिवाइस देख लेते हैं, कीबोर्ड और माउस के बारे में। ठीक है, तो पहला हेडिंग जो हमारा डिटेल में चर्चा, अभी इनपुट डिवाइस करने वाले हैं हम, इनपुट डिवाइस के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में आपको आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में व इनपुट डिवाइस के अन्य कुछ डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो अभी यहाँ सिर्फ 2 डिवाइस देखेंगे, एक कीबोर्ड और एक माउस। तो पहला नंबर हेडिंग लगा लेते हैं इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड। कीबोर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, कुंजी पटल, क्या बोला जाता है, कुंजी पटल, इसको हिंदी में आपको पता होगा। ठीक है, तो ये इसका हिंदी नाम होता है कुंजी पटल। कीबोर्ड का हिंदी नाम होता है कुंजी पटल होता है। इसका आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लैथम ने 1968 के आसपास किया था। किसने, सीएल सोल्स, 60 में बोला था सीएल सोल्स। ठीक है, 60 में इसको आप लोग क्या बोलते हैं, सीएल सोल्स ने 1968 के नियर अबाउट किया था। ठीक है, इसका पूरा नाम है क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने 1968 के आसपास कीबोर्ड की खोज किया था। इसका उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में किसी भी डेटा को इंटर करने के लिए,
किया जाता है। जैसे हमें कोई भी अंक लिखना है या ABCD लिखना है, कोई वर्ड लिखना है, कोई चिन्ह बनाना है, तो उन सब के लिए हम कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। कीबोर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रचलित एक टाइपराइटर की भांति होता है। मैं आपको कीबोर्ड दिखा देता हूँ। ये कुछ इस टाइप का आपको कीबोर्ड मिल जाता है। ये कीबोर्ड है, ठीक है, कुछ इस टाइप का मिल जाता है। इसमें आपका इधर एक USB या PS2 टाइप का गोल वाला होगा, या तो आपका USB टाइप का इस तरह का होता है। आप इसको अपने CPU में, या अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में लगा देते हैं और ये चालू हो जाता है। उसके बाद आप काम कर पाते हैं, ठीक है। इसमें जो मुख्य बटनें होती हैं, बटनों का ही पूरा कमाल है। ये इसमें ज्यादातर जनरली कितने बटनें पाई जाती हैं, तो लगभग इसमें 104 बटनें पाई जाती हैं। लगभग 104 बटनें इसमें होती हैं। प्लस माइनस 4 हो जाता है, मतलब 104 से कई बार 4-5 ज्यादा भी हो सकती हैं, कई बार कम भी हो सकती है। तो ज्यादातर जो आइडियल रूप है वो कितना है, 104 माना जाता है। प्लस माइनस 4 इसलिए लिख दिया, कभी 100, 103, 102 ऐसे भी, किसी किसी में 108 भी हो जाती हैं। तो एक्स्ट्रा बटनें होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर उसमें दे दिया जाता है, वो उसके आधार पे। और एक चीज, कीबोर्ड आपको कहीं भी मिलेगा इसी टाइप का मिलेगा, मतलब उसमें जो अरेंज की गई होंगी बटनें कुछ इसी तरह से ही अरेंज की गई होंगी। आप देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी बटनें होती हैं, कितने प्रकार की बटनें पाई जाती हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली बटनें जो होती हैं कौन सी, अल्फा न्यूमेरिक की। कौन कौन सी बटनें पाई जाती हैं, अल्फाबेट की, अल्फाबेट की इसमें पाई जाती हैं, अल्फाबेट कीज। और दूसरा इसमें न्यूमेरिक कीज, न्यूमेरिक कीज। तीसरा आपको स्पेशल पर्पस कीज, पर्पस कीज। चौथा इसमें पाया जाता है आपका डायरेक्शनल कीज, डायरेक्शनल कीज, डायरेक्शनल कीज, ठीक है। और फंक्शन कीज, आपको फंक्शन कीज मिल जाती है, फंक्शन कीज, फंक्शन कीज मिल जाती है। और नेविगेशन कीज मिल जाती है। कौन कौन सी, नेविगेशन कीज मिल जाती है, नेविगेशन कीज। ये सारी कीज आपको मिल जाती है। इतने प्रकार की इसमें आपको कीज मुख्य रूप से मिल जाती है, और कीज भी जोड़ी बताई जा सकती हैं। इनमें आपको मुख्य यही 5 है। अल्फाबेट कीज का मतलब है, ये आपको ABCD जो दिख रही है ना, ABCD आप इसमें देख पा रहे हो, आई होप ABCD जो आपको दिख रही है, ये सारी अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं, जिनका उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में आपको अल्फाबेट इंटर करने के लिए। अगर आपको ABCD या कोई वर्ड वगैरह, कोई टेक्स्ट टाइप करना है, उसके लिए आपको अल्फा न्यूमेरिक कीज का उपयोग करना। मैं आपको इसको एक तरह इस तरह दिखा दिया करूंगा, आप वहीं पर वीडियो पॉज करके सही से देख सकते हैं, या उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसमें दिया है न्यूमेरिक कीज, तो ये आपको दाहिने तरफ मिल जाता है, इधर कुछ दाहिने तरफ 1 से 0 से आपको 9 तक गिनती मिल जाती है, और कुछ प्लस माइनस के निशान वगैरह मिल जाते हैं। तो ये अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं, जिनके उपयोग से आप अपने उसमें डेटा में, अपने मैटर में गिनती लिख सकते हैं, ठीक है। साथ में जोड़ घटाव का कोई गणितीय कार्य करना है तो इन्हीं का उपयोग कर लिया जाता है। हालांकि आपको जो अल्फाबेट की होती हैं, इनके ऊपर भी न्यूमेरिक कीज दिया होता है, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जो तीसरा प्रकार है स्पेशल पर्पस की। तो स्पेशल पर्पस के लिए कुछ चीज होती है, जैसे टैग हो गया, कैप्स लॉक हो गया, ठीक है, स्कैन हो गया, ठीक है। ये कुछ स्पेशल पर्पस, ऊपर स्क्रॉल लॉक होता है, आपका पेज ब्रेक होता है, प्रिंट स्क्रीन होता है, नम लॉक होता है। ये कुछ स्पेशल कार्यों के लिए होती हैं, इसीलिए इनको स्पेशल पर्पस कीज बोला जाता है। चौथा जो टाइप है आपका यहाँ डायरेक्शनल की। क्या अगला टाइप क्या है, डायरेक्शनल की, जिसका काम होता है आपको डायरेक्शन, जैसे कि आपको यहाँ दिख रही होगी 4 बटनें डायरेक्शन के लिए होती हैं, जिससे आप दाहिने साइड या बाएं साइड, जिससे आप मैटर को दाएं साइड या बाएं साइड खिसका सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, डायरेक्शन कर सकते हैं डायरेक्शनल कीज की मदद से। फंक्शनल कीज क्या होती हैं, यहाँ F1 से F12 तक आपको बटनें दिख रही होंगी।
F1 से F12 ये ऊपर, ठीक है। तो ये क्या होती हैं आपकी फंक्शनल कीज होती हैं, जिनका उपयोग अलग अलग प्रोग्रामों में अलग अलग सेट किया गया होता है, वही कार्य वो करती हैं। जैसे मुख्य रूप से F1 से हेल्प का होता है, F7 से अगर आप MS वर्ड वगैरह में हैं तो इस आपको स्पेलिंग वगैरह चेक कर ले जाते हैं। तो ये कुछ इनके मुख्य कार्य होते हैं, वो जब आप किसी भी प्रोग्राम में कार्य कर रहे हो तो हर प्रोग्राम में अलग अलग होता है, ठीक है। इसके बाद आपको ये फंक्शन की हो गया, नेविगेशन की क्या होते हैं। नेविगेशन की का मतलब है, ये आपको यहाँ पास कुछ 6-7 कीज 6 कीज दिख रही होंगी, ये इनका काम होता है नेविगेशन करना। नेविगेशन का मतलब होता है आपके जो जिस भी प्रोग्राम में या जिस भी पेज में है, उस पेज को स्क्रीन पर दिखा कैसे हमें देखना है उसे कंट्रोल करती है ये। अगर आपको इसमें देखिए, आपको इंसर्ट डिलीट होम, इंसर्ट डिलीट होम, इंड, प्रिंट स्क्रीन ऐसे ऑप्शन में दिख रहे होंगे। तो अगर इसमें आप पेज अप में क्लिक कर देते हैं तो पेज के सबसे ऊपर आप पहुंच जाते हैं, पेज डाउन में क्लिक कर देते हैं तो पेज नीचे वाले पेज में आ जाते हैं। अगर होम में क्लिक कर देते हैं तो किसी पेज के सबसे पहली लाइन में पहुंच जाते हैं। इंड में क्लिक कर देते हैं, इंड वाली बटन दबा देते हैं तो उस पेज के सबसे लास्ट वाली लाइन में पहुंच जाते हैं। डिलीट में क्लिक कर देते हैं तो डिलीट हो जाता है कोई मैटर। तो ये इनका आपका उपयोग है नेविगेशन कीज का, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये कीबोर्ड होता है। ये आपका टाइपराइटर आप पहले शुरू में चलता था, उसी को इसने रिप्लेस कर दिया है। तो आप इसको सही से देख लीजिए और समझ लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए उपयोगी होगा, ठीक है। शिफ्ट, और इसमें कुछ शिफ्ट और ये कंट्रोल और आल्ट, ये दो बटनें बहुत स्पेशल होती हैं, कंट्रोल और आल्ट, ये दिख रहा होगा। तो ये बटनें स्पेशल होती हैं। इससे क्या होता है कि आप किसी भी प्रोग्राम में जब काम करते हैं तो इनके यूज से कुछ अन्य शॉर्टकट वगैरह बना ली जाती है, जिससे बिना माउस के आप काम कर पाते हैं। माउस के ऑप्शन को ये रिप्लेस करती हैं, ठीक है। बाकी कैप्स लॉक से क्या होता है, कैप्स लॉक अगर आप दबा के कैप्स लॉक ऑन कर देंगे, फिर कोई आप डिजिट दबाएंगे, कोई ABCD दबाएंगे, आप कोई अल्फाबेट दबाएंगे तो कैपिटल में लिख जाता है। अगर बिना कैप्स लॉक के दबाएंगे तो स्मॉल लेटर में लिख जाता है। बस यही इसका यूज है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे डिवाइस की बात करते हैं। जो दूसरा आपका आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस है, तो वो है आपका माउस, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई समस्या हो आपको फिर डिटेल में कभी बता दिया जाएगा और ज्यादा। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, जो भी आपको लग रहा हो कमेंट करना। आप अपने मन में कोई चीज ना रखिएगा, उसे कमेंट करके आप शो कर दीजिएगा, जिससे मैं उसको उस पर अमल कर सकूं, ठीक है। दूसरा है आपका माउस, जो प्रचलित और मुख्य प्राइमरी या प्राथमिक इन्हें बोलते हैं, प्राथमिक इनपुट डिवाइस माउस, ठीक है। तो माउस कुछ इस प्रकार का होता है, इसे भी आप देख लीजिए। माउस आपका कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें ये दो बटनें होती हैं, लेफ्ट और राइट बटन, बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है जिसका उपयोग स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये इसमें भी इसी तरह USB या PS2 आपको मिल जाता है। USB को आप अपने कीबोर्ड में वो अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में लगा सकते हैं, या तो CPU में लगा सकते हैं, जिससे इसमें लाइट जलने लगती है और इसके बाद ये ऑन हो जाता है, काम करने लगता है, ठीक है। तो माउस की खोज किसने की थी, तो माउस की खोज डगलस सी एंजेलवर्ट ने किया था। किसने किया था, डगलस सी एंजेलवर्ट ने किया था। डगलस सी एंजेलवर्ट ने 1970 के दशक में किया था शायद, ठीक है। तो ये कंफर्म डेट नहीं है, एक मतलब आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेट मिल जाती है, इसीलिए सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, नियर अबाउट 1970 आप मान के चल सकते हैं। डगलस सी एंजेलवर्ट द्वारा इसे किया गया था, ठीक है। डगलस एंजेलवर्ट ने किया था। अब इसका काम क्या होता है माउस का, ये मेन बात है जो आपको जानना चाहिए। बाकी इतिहास है, किसने किया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है इसमें क्या क्या काम होता है, इसका क्या यूज है। तो इसमें दो बटनें होती हैं, जैसा कि मैं आपको बताया। कितने बटनें होती हैं, दो बटनें होती हैं। इसमें दो बटनें आपको मिल जाती हैं। कौन कौन सी, लेफ्ट बटन और राइट बटन, ये आपको दो बटनें मिल जाती हैं। बीच में एक स्क्रॉल बार मिल जाता है, स्क्रॉल बटन। बीच में आपको ये घुमाने के लिए पहिया मिल जाता है, ठीक है। साथ में एक घुमाने के लिए पहिया होता है, बीच में एक पहिया लगा होता है। क्या लगा होता है, पहिया, ठीक है।
तो ये इसकी संरचना होती है, कुछ माउस चूहे के आकार का होता है, इसीलिए इसका नाम माउस रखा गया था। ठीक है, लेफ्ट बटन का क्या उपयोग है, तो लेफ्ट बटन ये जैसे ऐसे आप पकड़े हैं, तो अगर आप लेफ्ट बटन ऐसे क्लिक करते हैं लेफ्ट बटन, तो लेफ्ट बटन से किसी भी टेक्स्ट या किसी भी प्रोग्राम की फाइल या प्रोग्राम को सेलेक्ट करते हैं। मतलब लेफ्ट बटन का सिंगल क्लिक किस लिए होता है, लेफ्ट बटन का अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं, लेफ्ट बटन में सिंगल क्लिक करते हैं, बटन में सिंगल क्लिक आप करते हैं, तो ये किस लिए होता है, सेलेक्ट करने के लिए। किसके लिए, सेलेक्ट करता है, जिसमें भी आप करेंगे सेलेक्ट करता है, किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी फाइल में या किसी भी टेक्स्ट में आप सिंगल क्लिक करते हैं तो उसे सेलेक्ट करता है। और अगर डबल क्लिक करते हैं, आप क्या करते हैं, डबल क्लिक इसी को कर देते हैं, तो डबल क्लिक से ये क्या हो जाता है, उसके प्रोग्राम के अंदर आप चले जाते हैं। आपको ये क्या करता है, प्रोग्राम के अंदर ले जाता है, के अंदर, या फाइल है कोई तो आपकी फाइल खुल जाती है, फाइल के आप अंदर चले जाते हैं अगर आप डबल क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और अगर राइट बटन आप दबाते हैं तो राइट बटन से क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स आपको एक मेन्यू पर ओपन हो जाता है, जिसमें जिसके लिए जैसे मान लीजिए आपने किसी फाइल में राइट क्लिक किया, तो फाइल के से संबंधित जो ऑप्शन उसमें जो फाइल से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, वो संबंधित नीचे ऑप्शन आपको एक लाइन, एक डायलॉग बॉक्स में ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे फाइल का नाम बदलने के लिए, फाइल की प्रॉपर्टी देखने के लिए, कितने एमबी की फाइल है, किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, वो सारी डिटेल उसमें दी हो जाती है। उसका लोकेशन दिया होता है, फाइल को कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए, कहीं भेजने के लिए, तो ये सारे ऑप्शन जो संभव होते हैं, ओपन करने के लिए, प्रीव्यू देखने के लिए, ये सारे ऑप्शन आपको राइट बटन पर क्लिक करने से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा कुछ माउस का छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, और डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट करके, कमेंट पूरा खुला हुआ है आपके लिए, आप आराम से कमेंट करिए। और आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो दोस्तों के साथ प्लीज इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। मैं आपको जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना अच्छे अच्छे वीडियो बना के दूंगा। अभी तो ये स्टार्ट है, पूरी पार्टी अभी आपको देखने को बाकी है। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, बहुत सीखने वाले वीडियो आपको इसमें मिलने वाले हैं इस चैनल में, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं हर क्षेत्र के बारे में। इसका कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र की जानकारी आपको इस चैनल में मिलती रहेंगी। तो अगर आप इसी तरह सीखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रजाई के नीचे ही सब कुछ मिल जाया करेगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और चूँकि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, पढ़े रहने से अच्छा है पढ़ते रहना। तो चलिए पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।